सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टपार्टम पेन। जब भी आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो, हर लेडी को पेन तो होता ही है। एंड हम बोलते हैं कि हाँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो लेबर पेन होगा, और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो आपको फिर स्टिचेस में बाद में पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी में पहले पेन हो जाता है। लेकिन इवन इफ यू हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, उसमें भी वी जनरली गिव एन एपिजियोटमी एंड उसका थोड़ा सा आपको पेन रहता है। सो एवरी वुमन आफ्टर डिलीवरी विल बी फेसिंग सम पेन। एक तो स्टिचेस का पेन होता है, जो एपिजियोटमी के स्टिचेस का भी होता है, और सिजेरियन सेक्शन हो तो स्टिच लाइन का पेन होता है। दूसरा, जो आपका यूट्रस है जो इतने बड़े साइज का है, वो अभी वापस अपने नॉर्मल साइज पे श्रिंक होता है, तो उसको आफ्टर पेन्स कहते हैं, वो भी होता है। तीसरा, बैक एक रहता है, क्योंकि आप सारा टाइम बैठे रहते हैं, अभी आपको 8 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं मिलती है, यू आर फीडिंग योर चाइल्ड एंड यू आर सिटिंग इन दैट पोजीशन ऑल द टाइम, सो आपको बैक एक्स भी शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन रहता है, बिकॉज पाइल्स हो जाते हैं लोगों को, एंड कई बार नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस भी वहीं पे होते हैं, तो उसके भी पेन होने लग जाते हैं। सो हाउ डू वी मैनेज दिस पेन? सो इफ यू हैव स्टिचेस डाउन बिलो इन योर एपिजियोटमी, उसके लिए आप इनिशियली हम आइस पैक देते हैं, हम पेन किलर्स भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एक चीज होती है सिट्स बाथ, कि आप गर्म पानी में बैठ के थोड़े ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डाल के यू कैन सिट इन इट, एंड दैट प्रोवाइड्स अ सूदिंग इफेक्ट। ऑल्सो यू शुड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ लिक्विड्स, यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ रफेज, जिससे आपको बल्क ऑफ द स्टूल बनते रहे। हम कई बार स्टूल सॉफ्टनर्स भी देते हैं, ताकि आपको बहुत जोर नहीं लगाना पड़े। लोकल ऑइंटमेंट्स एंड पेन किलर्स भी हम देते हैं। एंड आप जितना हो सके रेस्ट करें, जितना हो सके। जब बेबी सो रहा है तो आपको सोना चाहिए, जब आपको कुछ टाइम मिलता है तो यू शुड ट्राई एंड कैच एज मच रेस्ट एज पॉसिबल। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प आउट इन द पेन। यूजुअली अगर आपका सिजेरियन सेक्शन होता है, अगेन वी गिव यू पेन किलर्स फॉर अबाउट अ वीक, बट सिजेरियन सेक्शन में भी इनिशियल 1-2 दिन आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है। जब आप फिर उठ के जब पहली बार आप बेड से उठते हैं, तब भी बहुत पेनफुल होता है, एंड देन eventually the pain starts getting better, but you may not feel pain in a single position। लेकिन जब हिलते हैं, जब आप करवट लेते हैं, तब आपको थोड़ा पेन रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों के सहारे से उठें। यू डोंट हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल्स व्हेन यू आर गेटिंग अप। सो आप अपने साइड वाले मसल्स को यूज करिए, आप फ्रंट के मसल्स को यूज करके मूवमेंट ना करें, एंड कुछ भी भारी चीज आप झुक के नहीं उठाएं, विच इज द प्रिकॉशन वी टेल यू, so that you don't strain those muscles which are actually now which have been handled in the surgery, so that generally hurts, बट दिस पेन ग्रेजुअली सेटल्स ओवर टाइम। पर बहुत सारे लेडीज को ये पेन हो रहा होता है, लेकिन वो अपने घर वालों को इतना बता नहीं पाती हैं, एंड एवरीबडी सो एक्साइटेड विद द बेबी दैट दे सॉर्ट ऑफ टेंड टू इग्नोर द मदर समटाइम्स। सो you have to take care of your own health, you have to take adequate rest, you have to tell if you are having any pains, because अगर आप नहीं बताओगे तो if you are unhappy then you will not be able to take care of the baby well। so ये पेन सबको ही होता है, और ये 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाता है, और इसीलिए हम आपको बार बार बुला के चेक भी करते रहते हैं, so that we know that the pain is improving। but piles का पेन generally starts a little later, so उसका आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होता है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन अगर आपको पाइल्स हो जाते हैं, पीपल इवन डेवलप फिशर्स एंड ऑल। सो उस एरिया में भी आपको पेन रिलीफ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, एंड इफ यू फील देयर समथिंग अलार्मिंग, यू मस्ट गेट इन टच विद योर डॉक्टर।